अपने स्क्रीन के आप प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मथुरा वृंदावन पहुंचे हुए हैं। करना शुरू किया। टीकाकरण के अभियान को मिशन मोड पर चलाने का फैसला लिया। मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। साथियों, अब तक इस मिशन के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों और करीब 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जा चुका है। जिस गति से काम हो रहा है उससे तय है कि संपूर्ण टीकाकरण का हमारा लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। साथियों, हमने टीकाकरण अभियान को तेजी तो दी ही है, टीकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की। पहले के कार्यक्रम में 5 नए टीके जोड़े गए, जिसमें से एक एन्सेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार का भी है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखा गया। अब कुल 12 टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारत के प्रयासों को, मिशन इंद्रधनुष को आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हाल ही में एक मशहूर मेडिकल जर्नल ने इस कार्यक्रम को दुनिया की 12 बेस्ट प्रैक्टिसेस में चुना। साथियों, चाहे मिशन इंद्रधनुष हो या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बच्चों और प्रसूता माताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भ और गर्भ के दौरान पोषक आहार के लिए दी जा रही 6,000 रुपये की मदद, इससे देश में नवजात बच्चों और गर्भ के दौरान माताओं के जीवन पर आने वाले संकट को बहुत कम किया है। साथियों, बच्चों के सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता। मिशन इंद्रधनुष हो या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बच्चों और प्रसूता माताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भ और गर्भ के दौरान पोषक आहार के लिए दी जा रही 6,000 रुपये की मदद, इससे देश में नवजात बच्चों और गर्भ के दौरान माताओं के जीवन पर आने वाले संकट को बहुत कम किया गया है। साथियों, बच्चों के सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता। गंदगी विशेष तौर पर बच्चों के लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि उसको इस तरह के वातावरण में जीना पड़ता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जीवन को डायरिया से सबसे अधिक खतरा होता है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इस खतरे को दूर करने का बीड़ा हमने उठाया। पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, जिसमें संभावना जताई गई कि सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख लोगों का जीवन बच सकता है। ये ताकत है साफ सफाई की, जो गरीब को बिना किसी खर्च के जीवन दान दे रहा है। मुझे अभी योगी जी बता रहे थे कि इस बार कुंभ का मेला स्वच्छता के लिए जाना जाएगा, और वैसे भी सदियों से कुंभ के मेले की एक विशेषता थी
वो एक सामाजिक संदेश देने का एक विशेष अवसर होता था। इस बार कुंभ के मेले ने देश को स्वच्छता का संदेश देने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। आमतौर पर कुंभ के मेले की चर्चा अगर देश और दुनिया के अखबारों में होती है तो ज्यादातर नागा बाबा के साधुओं की चर्चा ही होती है। पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ के मेले की स्वच्छता को लेकर के रिपोर्ट किया है। मुझे बताया गया है कि अक्षय पात्र संस्थान ने भी स्कूलों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता के लिए स्वच्छ विद्यार्थी, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ गृह का अभियान शुरू किया है। आपको इसे एक और पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब बच्चों के स्वास्थ्य की बात होती थी, खान पान पोषण की बात होती थी, तो पहले मां की दुख तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया जाता था। गरीब परिवारों में, साधनहीन परिवारों में मां को अभाव से टकराना पड़ता ही अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए धुएं से भी लड़ना पड़ता था। इस स्थिति को बदलने का प्रयास बीते 4.5 वर्ष में किया जा रहा है। हर गरीब बहन बेटी की रसोई तक उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 6.25 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इससे मां और बच्चे को धुएं से होने वाले नुकसान से मुक्ति तो मिल ही रही है, साथ में जो श्रम उसका लकड़ियां जुटाने में, गोबर के उपले बनाने में उसका जो समय लगता था वो भी अब बच रहा है। साथियों, एक और मां है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है, जिसका आभार गोकुल की धरती से मैं जताना चाहता हूं। ये मां है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। गौ माता ने दूध, दही, मक्खन से अपने बाल गोपाल का हर तरह से पोषण किया था। साथियों, गाय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रही है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहां मथुरा में तो गो सेवा की एक समृद्ध परंपरा रही है। बहन सुदेवी दासी जी, जिनको हाल में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका जीवन हमारे संस्कारों की शक्ति को दर्शाता है। साथियों, गोकुल की इस भावना, देश की भावना को विस्तार देते हुए पशुधन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौवंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। साथियों, पशुपालक परिवारों की सहायता के लिए अब बैंकों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। फसली ऋण की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत
बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे हमारे तमाम पशुपालक बहन भाइयों को बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही ये कदम देश की डेयरी इंडस्ट्री का विस्तार करेगा। जब डेयरी इंडस्ट्री का विस्तार होगा तो पशुपालकों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचेगा और उनका जीवन आसान होगा। साथियों, पशुपालकों के साथ साथ जो देश को अन्न देता है, हमारा अन्नदाता, हमारे किसान के लिए भी बहुत बड़ी योजना सरकार ने बनाई है। पीएम किसान योजना का सबसे अधिक लाभ अगर किसी एक राज्य को होने वाला है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां के अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 या 2 एकड़ या फिर 5 एकड़ से भी कम जमीन है। अब ऐसे सभी किसान परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में ये राशि किसान परिवारों तक पहुंचेगी। साथियों, हमारा अन्नदाता आज रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है और आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस अन्न को बच्चों तक पहुंचाकर देश की नींव को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके प्रयासों के लिए आपको बधाई देता हूं। ये प्रयास मैं से हम तक की यात्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये स्वयं से समष्टि तक की यात्रा का उदाहरण है। मैं जब हम बन जाता है तो हम खुद से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचते हैं। मैं जब हम बन जाता है तो सोच का दायरा बढ़ जाता है। हम का विचार अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपनी विरासत को व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। हम की भावना पुरातन है। साथियों, न्यू इंडिया देश के इन्हीं संस्कारों को सशक्त करने वाला है। हम सभी के सहयोग से सभी के लिए, यानी सबका साथ सबका विकास ही नए भारत का रास्ता है। एक बार फिर आप सभी को सेवा के इस महान पड़ाव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका ये सेवा भाव ऐसे ही अक्षय रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके आशीर्वचनों के लिए।